प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। संसार में दो ही मार्ग है, सत्य का और असत्य का। आपको अपने मार्ग का चयन करना है, आपको सत्य पथ पर गमन करना है। माना आप कोई काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, उसमें व्यवधान पड़ता है। माना आपने कहीं कोई एक छोटा सा पौधा लगाया, आज आपने पौधा लगाया, कल किसी ने चोरी कर लिया। अब आप ये सोचकर रुक जाएं कि मैं पौधे नहीं लगाऊंगा, इसे किसी ने चोरी कर लिया। लेकिन आपको अपनी विचारधारा पर कार्य करना है। अगर कोई चोरी करके लेके गया है तो उसे वो लगाने के लिए लेके गया, तो आप सोचिए, आपने तो डबल काम कर दिया। आपके एक की जगह दो पौधे लग गए। आप फिर से पौधा लगाइए, रुकिएगा नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए आपने कहीं कोई मिट्टी की होदी रखी है, मिट्टी का बर्तन रखा है या सीमेंट की होदी रखी है और कोई उसे उठा कर ले जाता है। माना एक क्षण के लिए आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आपका कुछ खो जाता है, चप्पल खो जाता है, क्या आप दूसरा चप्पल नहीं पहनते हैं? इसी प्रकार यदि किसी उद्देश्य से आपने कोई कार्य किया है तो उसमें आपको रुकना नहीं है। आपको अपने कर्म पर फोकस करना है। अपने कार्य को आपको पूर्ण निष्ठा के साथ करना है। ये तो चलता ही रहेगा। आपको जितना समय मिला है, जो दायित्व ईश्वर ने दिए हैं, वो करते जाइए। उसमें आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक चीज और, यश और कीर्ति किसी की सफलता का पैमाना कभी नहीं होते। माना आपको लगे कि मैंने तो सारा जीवन कितनी तत्परता से कार्य किया, मुझे क्या मिला, मुझे क्या सिला मिला, मुझे क्या यश मिला। पर आप एक चीज देखना भूल गए जो आपको मिली। जब आपको संसार का यश नहीं मिला, कोई बात नहीं। जो आपको ईश्वर का प्रेम मिला, वो तो अनमोल है। वो आप कैसे भूल गए? ईश्वर के प्रेम से बढ़कर संसार की कोई धरोहर नहीं है। आपको इन नेत्रों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब विनाशवान है, वो सब नश्वर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आपको जो आज मान सम्मान मिल रहा है, कल उसका कहीं अता पता नहीं होगा। तो आप किससे अपना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? आपको तो अपने आप से जुड़ना है, अर्थात अपने अंदर बैठे परमात्मा से एक होना है। तो कभी भी मन में ये भाव मत लाइए कि मुझे क्या मिला, बल्कि ये सोचिए, जिस क्षण में आपने जो कार्य किया वो आपने पूर्ण निष्ठा के साथ किया, ईश्वर को अर्पित करके किया, वही आपका दायित्व था। आपको क्या चाहिए? उसकी देखभाल करने के लिए तो प्रभु है ना। अक्सर ये देखने में आता है, हर मनुष्य सोचता है कि देखो, उसको ये अवार्ड मिला, उसकी ये मान प्रतिष्ठा है, उसके पास इतना धन धान्य है, उसने इतनी संपत्ति अर्जित करी। जब भी कभी ये सवाल आए तो ये विचार करिए, क्या आपका कोई काम रुका है? क्या ईश्वर ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं जोड़ी? क्या आपको किसी चीज की कमी है? क्या आप अपने अंतःकरण में संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप खुश नहीं हैं? क्या आप प्रसन्न नहीं हैं? क्या आनंद की लहर आपके अंदर नहीं है? जब आपका अंदर आपको उत्तर दे तो आपके मन में सिर्फ आभार होगा, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जब भी मन में ऐसे हिलोरे आए तो नीचे की तरफ देखिए। अपने से नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो जानेंगे ये संसार, माया संसार कष्ट में है।
हर कोई अपने भोगों को भोग रहा है। आपको योग करना है, अर्थात ईश्वर से एक होना है। उस समन्वय की डगर पर ये सब विकार और बाधाएं हैं, इन्हें पीछे छोड़ दीजिएगा। ये बार बार आपको पीछे खींचेंगी। आपके पहले कितने जन्म हो चुके आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक बोधि तो होती है ना कि मैं ये कार्य बहुत अच्छे से करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि आपने इसका पूर्व जन्मों में अभ्यास किया है और वर्तमान जीवन में आपको फिर आगे बढ़ना है। जब आप इस भावना के साथ कार्य करेंगे तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। निराशा तभी आती है जब हम तुलना करते हैं, और तुलना करते ही राग द्वेष आना प्रारंभ हो जाता है। याद रखिए, हर कोई अनुपम है। एक की उपमा दूसरे से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार आपके अंगूठे के पैटर्न को संसार में किसी से मिलाया नहीं जा सकता, ऐसे ही हर व्यक्ति अपने अपने गुण धर्म के आधार पर अनुपम है। क्योंकि आप ईश्वर की कृति हैं, तो आपको सिर्फ अर्पणम करना है और समर्पण भाव से प्रत्येक कार्य को करते हुए प्रसन्न रहना है। जब आप प्रयास करेंगे तो आप अपने मूल रूप में स्थिर हो जाएंगे और समय बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत होगा। दुख सुख तो छांव धूप की तरह आते ही रहेंगे, वो तो हमें अच्छा बनाने के लिए आते हैं। ये सोचकर आप मनन करिए और आगे बढ़िए।